इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं HTTP रिक्वेस्ट इन एंगुलर। HTTP रिक्वेस्ट किसके लिए पास की जाती है या फिर HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। तो HTTP रिक्वेस्ट इज ना इसेंशियल फॉर द फीचिंग द डेटा। आपका जो भी डेटा है वो डेटा को फीच करना, फीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। किसके ऊपर? रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर या फिर रिमोट सर्वर के ऊपर हमें उसको कैच करना है या फिर कंबाइन करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है HTTP रिक्वेस्ट। इंटरैक्टिंग टू द वेब एप्लीकेशन, जो भी आपका वेब एप्लीकेशन जैसे कि आप यूज करते हो HTTP:// HTTP है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल है जो कि हमारा सर्वर पे जो भी डेटा हमने अपलोड किया उस डेटा को यूज करने के लिए या फिर उस डेटा को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं। उसी तरीके से उसको एंगुलर में प्रोवाइड करने के लिए है ना पावरफुल स्ट्रेंथ और फॉरवर्डिंग द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू द रिक्वेस्ट ऑफ द यूजिंग द HTTP क्लाइंट मॉडल। तो उसके लिए हमें एक मॉडल भी यूज करना पड़ता है जिसका नाम है HTTP क्लाइंट मॉडल, जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर के अंदर। उसको एंगुलर के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, पहले हम उसका सिंटैक्स बताते हैं, बाद में उसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है उसको। ओके, ये फर्स्ट अब आपको उसको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करने के लिए कमांड डालनी पड़ेगी इंपोर्ट HTTP क्लाइंट या फिर क्लाइंट मॉडल, दोनों भी आप यूज कर सकते हो। या डायरेक्टली एक तो HTTP क्लाइंट यूज कर लो या फिर HTTP क्लाइंट मॉडल। फ्रॉम कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है? एंगुलर/कॉमन HTTP, कॉमन जो हमारा सर्वर है उसके अंदर से यूज करना है। अभी क्यों यूज करना है? फॉर द योर एप्लीकेशन यू टाइपिकली डू दिस द योर एप्लीकेशन मॉडल ऐप मॉडल डॉट AR मीन्स एंगुलर मॉडल के अंदर से हमें उसको क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूट करना पड़ता है या फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर एक मॉडल नया क्रिएट हो जाएगा, NG मॉडल, मुझे Node.js का मॉडल उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। बाद में इंपोर्ट HTTP क्लाइंट और जो भी आपका टेक्स्ट है या फिर जिसको आपको इंपोर्ट करना चाहते हो वो इंपोर्टिंग की लिंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। बाद में आपको करना है एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉडल, आपका ऐप मॉडल को क्या करना है उसके साथ इंपोर्ट करके लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐप क्लाइंट मॉडल इंजेक्ट भी करना पड़ता है। अभी क्लाइंट मॉडल इंजेक्ट क्यों करना है? तो क्लाइंट मॉडल इज ना कंपोनेंट ऑफ और सर्विसेज, एक तो आपका वो कंपोनेंट है या फिर वो आपकी एक सर्विसेज है। अब उस सर्विसेज को यू कैन इंजेक्ट द HTTP सर्विसेज, HTTP क्लाइंट सर्विसेज बोल के हम उसको क्या करना पड़ेगा? इंजेक्ट। तो इंपोर्ट करते समय हमें उसको HTTP क्लाइंट, जब जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि HTTP क्लाइंट मॉडल के साथ भी आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर सिंपल HTTP क्लाइंट। अगर सिंपल आप HTTP क्लाइंट कर रहे हो तो उसके साथ आपको इंजेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप HTTP क्लाइंट मॉडल यूज कर रहे हो तो वहां पे इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो नॉर्मली यूज किया जाता है इंपोर्ट HTTP क्लाइंट फ्रॉम एंगुलर कॉमन HTTP के साथ। उसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट HTTP क्लाइंट, जो भी आपका क्लाइंट है क्लाइंट की लिंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेगी। उसके बाद मेक रिक्वेस्ट, यू कैन यूज द गेट मेथड टू मेक द गेट रिक्वेस्ट। आपको गेट मेथड भी यूज करना है क्योंकि जो भी आप मैसेज दे रहे हो उसके साथ अगर वो पेज कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसकी क्या आना चाहिए? मुझे एरर भी आना चाहिए या फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देख लो दिस डॉट HTTP डॉट गेट, यहाँ पे यूज किया है HTTP://API.example.com। अगर ये ओपन नहीं होता, सब्सक्राइब नहीं हो रहा तो उसके साथ मुझे क्या हो रहा है? हैंडल द रिस्पॉन्स डेटा, वो डेटा हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है आपका एरर पेज का, एरर पेज यूज होता है वहां पे। तो वहां पे अदर ये दोनों मॉडल यूज करते हैं, उसके साथ और भी मॉडल्स है। अदर मॉडल में एंगुलर HTTP क्लाइंट आल्सो सपोर्ट द HTTP मेथड्स लाइक पोस्ट, पुट, डिलीट फॉर क्रिएट अपडेटिंग एंड डिलीटिंग द सर्वर डेटा। आपके सर्वर का जो भी डेटा है उस डेटा को क्रिएट करना है, अल्टर करना है, अपडेट करना है या फिर कुछ चेंजेस करना है। पुट और गेट और पोस्ट मेथड जो है हमको डेटा को शो करने के लिए यूज किया जाता है, गेट और पोस्ट पुट मेथड। उसी तरीके से अपडेटिंग के लिए भी गेट पोट और क्रिएटिंग के लिए भी यूज पुट मेथड, डिलीट मेथड यूज किए जाते हैं। तो उसी के साथ और एरर के लिए यूज किए जाते हैं ट्राई कैच ब्लॉक्स। अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे यूज किया जाता है बिफोर हैंडलिंग द एरर यूजिंग द सेकंड कॉल बैक मेथड, जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं। कॉल बैक मेथड क्या होती है? इन द सब्सक्राइब्स मेथड और बाय यूजिंग द ऑपरेटर लाइक अ कैच एरर, आपके कैच एरर को कॉल करने के लिए उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपको उसके अंदर एनिमेशन हमें प्रोवाइड करना है। तो एनिमेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एनिमेशन। इंपोर्ट ब्राउजर, आपका जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर एनिमेटर मॉडल आपको क्या करना है? यूज करना है। इंपोर्ट ब्राउजर एनिमेशन मॉडल्स इन योर ऐप मॉडल, आपके ऐप मॉडल के अंदर
ब्राउजर मॉडल को इंपोर्ट करना है, ब्राउजर एनिमेशन मॉडल, यू नीड टू इंपोर्ट द ब्राउजर एनिमेशन मॉडल टू एनेबल द एनिमेशंस इन योर एप्लीकेशंस। आपके एप्लीकेशंस के अंदर उसको इंपोर्ट या फिर यूज करने के लिए किया जाता है। इंपोर्ट ब्राउजर एनिमेशन मॉडल, ब्राउजर एनिमेशन मॉडल को इंपोर्ट कहाँ से, एंगुलर प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें हम, ब्राउजर का, जो भी आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर के ऊपर एनिमेशन दिखने के लिए। अभी यहाँ पे ब्राउजर ही क्यों लिया, कई ब्राउजर्स ऐसे जैसे कि देख लो कि इंटरनेट एक्सप्लोर होगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजेस हो गए, तो उसका लेआउट थोड़ा सा अलग दिखता है। या फिर आप क्रोम ले लो या फिर आप फायरफॉक्स ले लो, उसका लेआउट थोड़ा सा अलग से दिखता है। तो हर ब्राउजर के लिए उसको मैच करने के लिए हम ब्राउजर मॉडल का यूज किया जाता है, उसके साथ एनिमेशन यूज किया जाता है। तो उसी के साथ इंपोर्ट एनजी मॉडल के अंदर आपको ब्राउजर एनिमेशन मॉडल जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो इंपोर्ट कर लो लाइब्रेरीज, और उसको ऐप मॉडल के साथ एक्सपोर्ट करके दे दो। उसके साथ नेक्स्ट क्रिएटिंग द एंगुलर एनिमेशन, अगर आपको एनिमेशन क्रिएट करना है, खुद का अगर एनिमेशन अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एंगुलर एनिमेशंस आर डिफाइंड यूजिंग द एंगुलर एनिमेशन पैकेज। आपका एंगुलर एनिमेशन पैकेज यूज करना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट द एनिमेशन यूजिंग द ट्रिगर, स्टेटस, ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन फंक्शंस आपको यूज करने पड़ेंगे इसके अंदर। पहला है इंपोर्ट कर लो उसको, इंपोर्ट ट्रिगर, स्टेट क्या है, बाद में उसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन क्या होने चाहिए, एनिमेशन क्या होना चाहिए फ्रॉम द एंगुलर एनिमेशन के साथ। उसके बाद कंसिडर द फेड एनिमेशन इज इक्वल टू ट्रिगर फीड इन इनपुट इन आउटपुट, फीड इन आउट यूज करना है, उसका इनपुट और आउटपुट दोनों दी। स्टेट क्या होना चाहिए, इन, स्टाइल ओपेसिटी 1 दे दी, ट्रांजेक्शन एंटर, स्टाइल ओपेसिटी 0 यूज कर दी, एनिमेशन एनिमेटेड दे दिया 300 उसकी वैल्यू दे दी, ट्रांजेक्शन लेवल एनिमेटेड 300, स्टाइल ओपेसिटी 0, ये आपको उसके अनुसार यूज करना है। ये एनिमेशन के लिए ट्रिगर जो आप फंक्शन यूज करने वाले क्रिएट करने के लिए हमें ये पूरा यूज करना पड़ेगा एनिमेशन फंक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर एनिमेशन खुद का एनिमेशन हमारे पेज के ऊपर क्रिएट करने के लिए। उसको बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको कंबाइन करना है हमारे पेज के साथ। तो कंबाइन करने के लिए यूज करना पड़ेगा ट्रिगर नेम, जो भी आप उसको ट्रिगर को नेम प्रोवाइड करने वाले हो। जैसे कि हमने यहाँ पे फीड एनिमेशन दे दिया नेम, तो उस ट्रिगर नेम एंड डॉट डॉट डन। उसके बाद हमने दे दिया डिवाइड फीड इन आउट, यहाँ पे जो हमने यूज किया था नेम फीड इन आउट, ये हमारे एनिमेशन का नेम है फीड इन आउट, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया डिव के अंदर। एनिमेशन स्टेट कंटेंट द एनिमेशन, कंटेंट टू एनिमेशन, एनिमेशन आपका वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एनिमेशन स्टेट क्या होती है, तो एनिमेशन स्टेट मीन्स इन एंड आउट animation transaction between them to the control when and how the animation occurs। आपका एनिमेशन किस तरीके से क्रिएट होने वाला है या फिर आप उसको किस तरीके से कंट्रोल करने वाले हो, तो उसके लिए उसका स्टेटस यूज किया जाता है। राउट एनिमेशन, राउट एनिमेशन में किया जाता है एंगुलर राउट आउटलेट, एंगुलर का आउटलेट किस तरीके से है और एंड राउटर एनिमेशन, उसका एनिमेशन किस तरीके से होना है उसके लिए राउटर। और बिल्डर यूज किया जाता है एनिमेशन बिल्डर, एंगुलर प्रोवाइड द मोर एडवांस्ड एनिमेशन एपीआई विद द एनिमेशन बिल्डर, अलाउ द कॉम्प्लेक्स एनिमेशन एंड इंटरेक्शन, उसके लिए यूज किया जाता है एनिमेशन बिल्डर। उसके साथ एनिमेशन बिल्डर, अब पहले तो देखते हैं एनिमेशन HTTP का किस तरीके से यूज किया जाता है। अभी मैंने प्रोजेक्ट जो हमने पहले किया था उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने यूज किया, जो कि अपने नोड जेएस के अंदर भी इंपोर्ट किया, तो वहां पे ऑटोमेटिकली होता है। जो हमने दो पार्ट स्टडी किए, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट, और उसके साथ हमें कहाँ से यूज करना है, एंगुलर कॉमन HTTP। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मॉडल हम यूज नहीं कर रहे हो तो वहां पे मुझे इंजेक्ट लेना पड़ेगा, इंपोर्ट इंजेक्टेबल, कहाँ से, फ्रॉम एंगुलर कोर से हम इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे मैप लिया है तो मैप यूज करेंगे, इंजेक्टेबल इंजेक्ट यूज किया, एक्सपोर्ट क्लास जो हमने यूज किया था, जो इसके अंदर हमने किया क्या किया है, प्रोवाइडिंग द इन रूट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मीन्स मेन पेज के साथ हमने इसको कनेक्शन किया है। उसके बाद एक्सपोर्ट क्लास कौन सा, एपीआई सर्विसेज, आपके जो भी एपीआई की सर्विसेज है उसके अंदर। बाद में हमने स्ट्रक्चर में देख लिया था कि कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करना है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट एचटीटीपी क्लाइंट के साथ हमने प्रोवाइड किया। उसके साथ गेट और पोस्ट, जैसे मैंने बोल दिया था गेट और पोस्ट मेथड यूज करते हैं, उसी की तरह गेट प्रोटेक्ट प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स आप ही उसके लिए उसकी जो भी लिंक है वो लिंक मुझे प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए दिस डॉट http डॉट गेट एनी, कौन सी आपकी जो भी वेबसाइट्स होगी उसकी लिंक जो आप प्रोडक्ट की प्रोवाइड करने वाले उसको प्रोवाइड कर दो, उसकी पाइपिंग कर लो और उसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, आपका स्टोर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं।